नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं ना, जहां पे आप ऐसे बोल सकते हो कि आप इसे मिस नहीं करना चाहिए और ये सेक्टर को कैसे एनालिसिस करना है और उसके बाद कैसे इसके अंदर के स्टॉक्स को चेक करना है, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो में है ना पूरा टॉप डाउन एनालिसिस होगा, जहां पे हम सेक्टर को चेक करने वाले हैं और उसके बाद उसके अंदर के सारे स्टॉक्स को चेक करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म करने वाला है या कर रहा है तो इसके अंदर के कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और जो हमारी वॉच लिस्ट के टॉप प्रायोरिटी में होने चाहिए। तो ये वीडियो शुरू करो इससे पहले आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो में जो भी मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, कोई भी बाइंग, सेलिंग या होल्ड करने की या कुछ भी करने की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आप लोगों के साथ मेरा एक प्रोसेस शेयर करने वाला हूं, जिसको आप आने वाले टाइम में बहुत सारे सेक्टर में सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें करता हूं। तो चलिए वो सेक्टर को देखते हैं और उसके अंदर के स्टॉक्स के बारे में भी चेक करते हैं। तो ये जो सेक्टर है ना, इसका नाम है निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स। अब ये इंडेक्स बेसिकली अभी आप लोग जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो वो वही इंडेक्स का चार्ट है और यहाँ पे आप देखो हमने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखा है। सो बेसिकली क्या है ना कि ये जो इंडेक्स है ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2025 में, तो हमारे पास उतना ही डेटा है। अगर मैं इसका मंथली और वीकली चार्ट करूँगा तो ऑब्वियसली हम लोगों को बहुत ही कम डेटा देखने मिलने वाला है, इसीलिए मैंने वीकली भी नहीं, मैंने सीधा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट रखा जिससे हम लोग थोड़ा प्रॉपर डिस्कस कर सके। तो अभी यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि भाई ये सेक्टर में अभी मेरा ध्यान क्यों गया। तो आप यहाँ पे देखो, ये सेक्टर जब भी लॉन्च हुआ था नवंबर 2025, उसके बाद से लेके कंटिन्यूसली मार्च 2026 तक ये सेक्टर में अच्छा खासा करेक्शन हुआ और अगर हम देखें तो ये सेक्टर ऑलमोस्ट 27-28% करेक्ट हो गया था और ड्यूरिंग दिस टाइम आपको भी पता है मार्केट भी खराब ही चल रहा था। बट उसके बाद आप देखो मार्च में ये जो सेक्टर ने लो लगाया था समवेयर अराउंड 1068 का, उसके बाद ये इंडेक्स अभी जो जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट ये 38% ऊपर आ चुका है। और इसने अभी यहाँ पे मेरा ध्यान क्यों खींचा, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। अब देखो आप लोगों को पता ही होगा हमारा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मेथड है वो आप किसी भी जगह पे जाके अप्लाई कर सकते हो। आप सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो, आप कोई कमोडिटी चार्ट में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। रिसेंटली आपको पता है सिल्वर ने भी सेम वैसे ही किया था। तो ये सारी जो मेथड है ना, ये आप किसी भी स्टॉक में और किसी भी इंडेक्स में जाके अप्लाई कर सकते हो। इवन आप यूएस स्टॉक्स में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। वैसे अगर आप लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बारे में ज़्यादा सीखना है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में कोर्स बनाया है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर देखना है तो जाके आप चेक कर लीजिए। देखिए तो अभी यहाँ पे और ये सेक्टर मेरे वॉच लिस्ट में कैसे आया, मैं जनरली एवरी डे या फिर आप बोल सकते हो अल्टरनेट डेज में सारे सेक्टर्स का चार्ट चेक करते रहता हूँ। तो मुझे ये सेक्टर अपने वॉच लिस्ट में आया और मैंने देखा कि ये सेक्टर अपना प्रीवियस जो हाई बनाया था वो ब्रेक कर रहा है। अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर हम हमारा रेंज कैलकुलेशन मेथड लगाते हैं तो आप यहाँ पे देखो, अगर ये ब्रेकआउट मतलब अच्छा हुआ, अगर आप ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल एक मिनट मैं ये डिलीट कर देता हूँ, अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रांग होता है और अगर ये सेक्टर यही प्राइस के ऊपर रहता है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से और हम लोगों को अपसाइड देखने मिल सकती है। अब अपसाइड कहाँ तक देखने मिलेगी, तो जनरली जो मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड लगाता हूँ, अगर हम वो लगा के यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये सेक्टर अपसाइड में ऑलमोस्ट 1800 या 1900 तक जा सकता है। अगर आपको ये नहीं भी करना है ना तो आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हो और आप देख सकते हो कि 1700 तक तो ये सेक्टर मतलब आ सकता है, अगर ये सेक्टर में कुछ खराब नहीं हुआ तो। अभी सिर्फ यहाँ पे एक जो मुझे कंसर्न है, वो कंसर्न क्या है कि रिसेंटली ये सेक्टर ने थोड़ा अच्छा स्ट्रेट मूव लिया है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये प्राइस कंसोलिडेशन या टाइम कंसोलिडेशन करेगा। बट हाँ, एक बात तो ये चार्ट को देख के बहुत ही क्लियर है कि अब ये सेक्टर पे हमारा ध्यान होना चाहिए और इसके ऊपर हम लोगों को हमारी जो वॉच लिस्ट है वो ये सेक्टर में से भी बनानी चाहिए। अब ये सेक्टर अच्छा लग रहा है और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली।
अब आता है कि भाई हम लोगों को अगर ये सेक्टर अच्छा लग रहा है तो इसके अंदर के स्टॉक्स को कैसे एनालिसिस करें। तो पहले तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई ये सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप गूगल में जाके यहाँ पे लिख सकते हो निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स, और आपको यहाँ पे ये एक एनएससी का पीडीएफ मिलेगा। आप उसको ओपन कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई ये सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक है और किस किस स्टॉक का क्या क्या वेटेज है। सो बेसिकली यहाँ पे तो हम लोगों को कम स्टॉक दिख रहा है, बट ये सेक्टर के अंदर जो है ना वो टोटल 27 स्टॉक है। इसको मैंने ऑलरेडी गूगल करके भी देख लिया था। अब आप यहाँ पे दूसरा क्या कर सकते हो कि भाई हमने जो भी स्टॉक्स के नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू में पेटीएम का चार्ट लगाया है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाके ही यहाँ पे अगर आपको प्लस साइन दिख रही है वहां पे जाके मैं बाकी सारे सेक्टर्स, बाकी सारे ये सेक्टर के अंदर जो स्टॉक है उसके भी चार्ट्स को एंटर कर सकता हूँ। जैसे ये हो गया इटर्नल, ये हो गया नायका, तो इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। ये रहा नायका, और कार ट्रेड जो हमने देखा था तो कार ट्रेड को भी मैं ऐड करूंगा। इस तरीके से टोटल 27 स्टॉक को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम में डाल के यहाँ पे देख सकता हूँ कि भाई कौन सा जो स्टॉक है वो यहाँ पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम में परफॉर्म कर रहा है, और वो स्टॉक का हम चार्ट्स देख सकते हैं। ये हो गया मैनुअल, एक तरीके से आप मैन्युअली कर सकते हो कि भाई हमने पहले गूगल में जाके देखा कि ये सेक्टर के अंदर टोटल कितने स्टॉक है, तो मुझे नंबर मिला 27। अब 27 स्टॉक में कौन से स्टॉक है उसको मैन्युअली मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लाके कंपेयर कर सकता हूँ। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, अभी आप लोग जो ये प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, ये डिफाइन एज का आर्जोन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं आ सकता हूँ रेडी रिपोर्ट्स में। बेसिकली अगर आप डिफाइन एज के क्लाइंट हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रेडी रिपोर्ट्स में मैं आके मल्टीपल स्टॉक परफॉर्मेंस चार्ट को क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, इंडिया इंटरनेट वाला जो है ये सेक्टर को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखो डेट है कि भाई मुझे कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक का मुझे परफॉर्मेंस चेक करना है कि भाई ये सेक्टर के अंदर ये स्टॉक्स में सबसे बेस्ट, मतलब ये सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अब मैं वापस जाऊंगा हमारे इंडेक्स के चार्ट में, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई ये इंडेक्स ने तो मार्च में बॉटम बनाया था और अभी तक ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो डेट डालूंगा ना वो भी मैं यही डालूंगा कि भाई 1 मार्च 2026 से लेके अभी तक, मतलब मैं ये वीडियो तो 25 तारीख का बना रहा हूँ, बट यहाँ पे जो डेटा हम लोगों को देखने मिलने वाला है वो 24 अगस्त तक का मिलने वाला है, बिकॉज ये ईओडी के बेसिस पे काम करता है। और मैं इसको यहाँ पे स्कैन करूंगा। देखो जब ये स्कैन हो रहा था तभी आपने देखा टोटल, अगर मैं वापस स्कैन करूंगा तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे टोटल 27 आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो मैं ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे मैन्युअली कर रहा हूँ वो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक क्लिक में हो गया है। अब यहाँ पे देखो जो डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखने मिल रहा है वो ये है कि भाई ये सारे 27 स्टॉक एक दूसरे के साथ कंपेयर, मतलब परफॉर्मेंस इसका कंपेयर हो रहा है। और मैंने यहाँ पे डेट डाला है 1 मार्च 2026। तो ये जो प्राइस चार्ट है ना वो 1 मार्च 2026 से लेके 24 मतलब अगस्त 2026 तक का है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को विनर्स दिख रहे हैं, और ये 27 स्टॉक्स की पूरी लिस्ट भी आ गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कार ट्रेड आप देख रहे हो 76% कार ट्रेड ने परफॉर्म किया है। अगर आप अर्बन कंपनी को देखोगे तो 63% है। फिर ये STYL करके जो है उसने 60% किया है। फिर पेटीएम ने 53 किया है, PWL ने 50% किया है। अभी एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए कि भाई जो टॉप 5 है या टॉप 10 है वो स्टॉक्स के जाके चार्ट को देखना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कार ट्रेड है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा वापस से, यहाँ पे कार ट्रेड का मैं चार्ट लगा लेता हूँ, और अभी मैं इसको मंथली वीकली टाइम फ्रेम में देखूंगा। और यहाँ पे देखो कार ट्रेड का अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि भाई कार ट्रेड का जो ऑल टाइम हाई है वो रिसेंटली लगा था नवंबर 2025 में, और वो था 3290 का। और अगर आपको याद होगा तो नवंबर 2025 में ही वो हमारा जो इंडेक्स है वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद कार ट्रेड ऑलमोस्ट 3290 से 1600 तक आ गया था, जो अपना प्रीवियस ब्रेकआउट था वहाँ तक आ गया था, और वापस से कार ट्रेड अभी यहाँ पे है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कार ट्रेड अगर आगे जाके ब्रेकआउट देता है 3290 के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है।
तो ये स्टॉक मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक है विच इज़ अर्बन कंपनी, तो मैं उसका भी चार्ट देख सकता हूँ। और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो प्रैक्टिस रहेगा ना वो यही रहेगा कि भाई हम लोगों को प्रॉपर स्टॉक्स का चार्ट देखना है जिसके अंदर अच्छा मूवमेंट हुआ है लास्ट मार्च से लेके अभी तक। तो देखो अर्बन कंपनी का मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बहुत ही क्लियरली देख रहे हैं कि आईपीओ आने के बाद सितंबर 2025 में इसका आईपीओ आया था। उसके बाद ये स्टॉक ने अपसाइड में 201 रुपये का हाई बनाया था और बाद में ये कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, ऑलमोस्ट 50% नीचे आ गया था 100 रुपीज़ तक। अब यहाँ पे इसने अक्टूबर 2025 से लेके अभी तक बेस बनाया और आप यहाँ पे देखो रिसेंटली ये स्टॉक ने एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रिवर्सल ब्रेकआउट दिया है और वो टाइम पे इसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है। तो ये स्टॉक भी हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। खैर अभी इसने ब्रेकआउट तो 159 पे दिया है और ये स्टॉक अभी 169 के पास चल रहा है। समझो ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे जाएगा तो आप लोगों को ये एरिया में एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है STYL। तो अगर हम STYL, मुझे पता नहीं है STYL क्या है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है शेषाशाही टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अभी आप अगर ये स्टॉक का भी चार्ट देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आईपीओ के बाद ये स्टॉक ने अगेन सितंबर में इसका आईपीओ आया था और हाई बना था 437 के आसपास का। उसके बाद ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो गया था। रिसेंटली ये स्टॉक अपने आईपीओ हाई को टच करने गया था। अब देखो यहाँ पे भी अगर वो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो ये स्टॉक भी मेरी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद पेटीएम है। तो पेटीएम के बारे में तो मैंने हमारे चैनल पे बहुत बार डिस्कस किया है और जब पेटीएम में इनफैक्ट जब ब्रेकआउट भी हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा तो पेटीएम में जब भी ब्रेकआउट हुआ था तब हम लोग ने डिस्कस किया था समवेयर अराउंड 1000 के आसपास। उसके बाद वो 1300 तक गया था, फिर वापस से उसने रीटेस्ट किया और अभी ये 1700 तक आया है और पेटीएम का जो ऑल टाइम हाई है दैट इज समवेयर अराउंड 1950। तो देखो इस तरीके से अगर आप किसी भी सेक्टर को एनालिसिस करते हो तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे फ्रेमवर्क से काम कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे 3-4 स्टॉक आप लोगों के सामने स्कैन किए और हम लोग उसमें वॉच लिस्ट में ऐड करके उसके अंदर अलर्ट रख सकते हैं जब भी वो अपना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करेगा या कुछ लेवल या कोई स्टॉक ऐसा भी मिल सकता है जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है तो हम उसको हमारी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। पर ये स्टॉक्स के पास पहुंचने के लिए पहले हमने क्या किया, इसका सेक्टर का चार्ट देखा और उसके बाद मतलब इसके इंडेक्स का चार्ट देखा और बाद में इसका स्टॉक का चार्ट देखा। इस तरीके से आप हर एक सेक्टर के अंदर ये कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। इवन आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे आके कि भाई सारे सेक्टर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो ट्रेडिंग व्यू में जाके और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग है वो सेक्टर के स्टॉक्स को वापस से आप कंपेयर करो जो हम लोग ने किया उस तरीके से। तो ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई आईटी इंडेक्स बहुत ही गिर गया है, आईटी इंडेक्स में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो मैं यहाँ पे आके आईटी इंडेक्स भी डाल सकता हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये डाल सकता हूँ कि नहीं भाई मुझे 1 साल का यहाँ पे डेटा चाहिए कि भाई पूरे 1 साल में आईटी इंडेक्स में अभी तक कौन से स्टॉक ने परफॉर्म किया है। तो मैंने यहाँ पे डेट चेंज कर दी और मैंने यहाँ पे स्कैन किया तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई लास्ट 1 साल में OFSS, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और परसिस्टेंट ये स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा इंडेक्स में आउट परफॉर्मर है टॉप 4 की रैंक में देखे तो, और OFSS उसमें तो सबसे ज़्यादा ही है। तो अगेन मुझे पता है कि अगर आईटी इंडेक्स में मुझे कुछ करना है तो कौन से स्टॉक्स पे मेरा ध्यान होना चाहिए या आईटी इंडेक्स के लिए मेरी कौन सी वॉच लिस्ट बनी रहनी चाहिए। तो खैर ये तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया, ऐसे आप हर एक इंडेक्स के बारे में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मुझे ऑटो इंडेक्स करना है तो मैं ऑटो इंडेक्स को भी कर सकता हूँ यहाँ पे स्कैन। तो यहाँ पे देखो वही बात है कि यहाँ पे मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं पता लगाना चल रहा है कि भाई ये इंडेक्स के अंदर कितने स्टॉक है और मैन्युअली करना नहीं पड़ रहा है, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही है। तो खैर ये था हमारा आज का ये वीडियो। मेरा जो आपको आज सेक्टर बताना था वो था हमारा इंटरनेट वाला सेक्टर, जो न्यू एज कंपनी है वो सारे सेक्टर्स रिलेटेड, मतलब वो सारे स्टॉक्स रिलेटेड ये सेक्टर है। तो आई होप मैंने आप लोगों को ये चीज़ बराबर समझाई है। अभी कभी भी आप किसी भी सेक्टर को एनालिसिस करते हो तो आप लोगों को इस तरीके से करना चाहिए। उससे आप लोगों को क्या है ना कि आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, आप राइट स्टॉक के पास जल्दी से पहुंच सकते हो कंपेयर टू थोड़ी लेंदी प्रोसेस से।
तो यस, ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी रिसेंटली जुलाई में हमने वहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो भी शुरू किया है, तो उसके बारे में भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप हमारे ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हो। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आज के ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप मुझे बताइए कि आपको ये प्रोसेस कैसे लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, आप नीचे कमेंट्स में बताइए। और आप मुझे बताइए कि ये सेक्टर के बारे में आप क्या सोचते हो। तो बस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।